हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल यूथ वीरेंद्र सर जी के जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ पुस्तक, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। ठीक है, पहली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। ठीक है, लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, जवाहरलाल ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगली पुस्तक है आनंद मठ। पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगली पुस्तक है गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ पत्रिका भी इनकी है। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनिमेशन की है, इनकी पत्रिका दूसरी है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक समझ पा रहे हो? सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक महात्मा ज्योतिबा फूले। कौन है? महात्मा ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। समझ पा रहे हैं आप लोग? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। समझ पा रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। अगला पुस्तक है आपका हो गया है गीता रहस्य हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, पॉवर्टी हो गया है। और अगला क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ा इसको सफा कर लेते हैं। रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? रेहला पुस्तक अगला क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ निवासी था? मोरक्को का। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी
कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र पुस्तक, ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। कल्पसूत्र। कल्पसूत्र पुस्तक। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? कल्पसूत्र पुस्तक हो गया है भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? सीयू की। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? ह्वेन सांग। कौन है? ह्वेन सांग। ह्वेन सांग पुस्तक के लेखक कौन है? ह्वेन सांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित, इधर लिख लेते हैं। बुद्ध चरित। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक। पुस्तक के लेखक बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। अगले क्वेश्चन, अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टधाई। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। अष्टधाई। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़नी। ठीक है। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है? पढ़नी। और आपके ये कौन से? बुद्ध चरित, ये किसकी है? अश्वघोष की। ठीक है। अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अगली पुस्तक है किताब उल हिंद के लेखक। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। सभी को पता है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल-बरूनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा, इधर लिखा दे रहा हूं। ठीक है। अकबरनामा पुस्तक लेखक कौन है? अकबरनामा पुस्तक लेखक। अकबरनामा को आईने अकबरी भी कहते हैं। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी। अकबर के दरबार में एक रहते थे अबुल फजल। ठीक है। अबुल फजल, ये पुस्तक लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल, समझ पा रहे हैं? अबुल फजल हो गया है। अकबरनामा हो गया, आईने अकबरी हो गया आपका। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद जयदेव। कौन है इसके लेखक? जयदेव। जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन है, बृहद संहिता के लेखक कौन है? इसको थोड़ा सफा कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता के लेखक कौन है? बृहद संहिता। और कोई पुस्तक है? नहीं है। वाराहमिहिर। 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 बृहद संहिता पुस्तक लेखक वाराहमिहिर। और कोई पुस्तक बच रही है आपकी? किताबुल सीयू तो अष्टधाई हो गया। सारी पुस्तक हो गई, सारी पुस्तक। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसको थोड़ा सा पकड़ लो। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? भारत रत्न, इसको क्षमा कर देते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार। 100% क्वेश्चन को लोग गलत करके आते हैं। ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? संगीतकार कौन थी? ठीक है। सबके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन अभी आ गए तो यही दिमाग में आएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, क्योंकि लता मंगेशकर का हाल ही में देहांत हुआ है, तो सभी दिमाग में यही है कि लता मंगेशकर ही होंगे। ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक संगीतकार थी एस सुब्बुलक्ष्मी। एस सुब्बुलक्ष्मी कौन थी? भारत रत्न पहली संगीतकार, भारत रत्न प्राप्त करने वाली संगीतकार कौन थी? एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। एस सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला था? 1998 में। 1998 में इनको पहला पुरस्कार कब मिला? 1998 में। ठीक है। अगला पुस्तक है, अगला पुस्तक तो नहीं है, हाँ, सितार के जनक। सितार के जनक, सितार जानते हैं, एक वाद्य यंत्र होता है सितार। सितार के जनक,
सितार के जनक, इसको भी कह लीजिए। सितार के जनक कौन है? ठीक है, कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इसी को तोतिए हिंद भी कहते हैं। तोतिए हिंद, इसे क्या कहते हैं? तोतिए हिंद भी कहते हैं अमीर खुसरो को। इसकी पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह। खजाइन, खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, इसी की पुस्तक कौन सी है? खजाइन उल फुतूह। ठीक है, ध्रुपद गायन के भी इसी के है। ठीक है, ध्रुपद गायन एक शैली है। ठीक है, ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन एक शैली, ये भी इसी के। ठीक है, किसकी? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के हो गया। तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्रुपद गायन की शैली किसकी? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तानसेन पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र, किस शहर में दिया जाता है? किस शहर में दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो इंदौर में। इंदौर, इंदौर, इंदौर किस राज्य में है? एमपी में, एमपी। ठीक है, इंदौर। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक ये भी थे, तानसेन। समझ पा रहे हैं? तानसेन, इनकी समाधि तानसेन पूछ ले कहाँ है? तो ग्वालियर में। कहाँ है तानसेन समाधि? ग्वालियर, ग्वालियर। समझ पा रहे हैं? ग्वालियर। बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। ये कई क्वेश्चन हो गए हैं, तकरीबन 20 क्वेश्चन हो गए हैं। सभी लोग, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मेरे इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ये चैनल आपका है, ये परिवार आपका है। ठीक है, धन्यवाद।